Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दोज आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर अपने क्लास और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा ताकि पढ़ाई करते वक्त आपका कोई भी मटेरियल मिस ना हो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का उर्दू का चैप्टर 2 जिसका नाम है अपने हमसाए से। बहुत इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही मज़ेदार सा ये चैप्टर है। बहुत छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है और इसका जैसे कि नाम है अपने हमसाए से। हमसाए यानी पड़ोसी होता है। तो इस सबक में मुसन्निफ़ अपने पड़ोसी से मुखातिब है। तो सबसे पहले हम मुसन्निफ़ से शुरुआत करते हैं। मुसन्निफ़ का नाम है कन्हैया लाल कपूर और इनकी तारीख़ पैदाइश है 27 जून 1910। ज़िला लायलपुर में पैदा हुए थे और 1980 में ये वफ़ात पाए। बिल्कुल 70 साल की उम्र जिए हैं और आला तालीम हासिल करने के बाद ये पहले अंग्रेज़ी के उस्ताद बन गए, फिर आगे चलकर ये गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में प्रिंसिपल रहे। इनकी जो तहरीरें हैं उनकी खुसूसियात ये है कि ये तंज़ो मज़ा में जुरात और बेबाकी रखते हैं। यानी तंज़ो मज़ा यानी क्या होता है कि किसी भी समाजी बुराई पर या किसी भी मौजू पर थोड़ा मज़ाहिया अंदाज में लिखना, हल्के फुल्के जुमले इस्तेमाल करना, मज़ाहिया अंदाज में लिखना, लेकिन मज़ा के साथ साथ लोगों को उस चीज़ पर सोचने पर भी मजबूर कर देना, ये जो होती है तंज़ो मज़ा होती है। ये इनकी तहरीरों में तंज़ो मज़ा में जुरात और बेबाकी थी। यानी ये समाजी बुराइयों को और ऐसी चीज़ों के बारे में लिखते थे और इस बेबाकी से लिखते थे कि लोग उनके उस चीज़ के बारे में बोलना भी नहीं चाहते और ये उसे तहरीर करते थे। समाजी नाहमवारियों को पेश करते हैं यानी समाजी बुराइयों को निशाना बनाते अपनी तहरीरों में और पैरोडी लिखने में इनको महारत हासिल थी। अब पैरोडी क्या होती है? ऐसी कोई चीज़ यानी ऐसी कोई तहरीर जो किसी के अंदाज को या तो वो किसी की तहरीर हो या तो वो किसी का अंदाज बयान करती हो, लेकिन एक मज़ाहिया अंदाज में। आपने अक्सर करके मूवीज़ के पैरोडी वीडियोस देखे होंगे। तो ये पैरोडी लिखने में महारत हासिल रखते थे और इनकी किताबें थी नोके नश्तर, बाल व पर, संगो खश्त, चंगो रबाब और कॉमरेड शेख चिल्ली। ये इनकी तहरीरें थी। अब इस सबक के बारे में देखें तो इस सबक में कन्हैया लाल कपूर ने क्या बताया। बाज़ लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए इसी तरह शेखी बगाड़ते हैं और अक्सर पड़ोसी भी अपने आप को औरों से बेहतर साबित करने के लिए मुबालगा आराई से काम लेते हैं और धोखा देते हैं। कन्हैया लाल कपूर ने जेल के मजमून में इसी समाजी बुराई को तंज का निशाना बनाया है। यानी इस सबक का मेन जो थीम है, इस सबक का जो कोर है वो ये है कि किस तरीके से लोग सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा, अमीर और सबसे बेहतर दिखाने के लिए किस तरीके से झूठ बोलते हैं, शेखी बगाड़ते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं अपने बारे में, यानी मुबालगा आराई करते हैं। तो इसी चीज़ को इस सबक में मुसन्निफ़ ने बयान किया है। तो शुरू करते हैं। आओ मियाँ समझौता कर ले। आज तक हम एक दूसरे पर रौब जमाने के लिए ऐसी बातें और हरकतें करते रहे हैं जिन्हें फजूल ही नहीं मज़ाक़ खेज़ कहा जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक हम एक दूसरे को महज मरऊब करने के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करते रहेंगे या झूठ बोलकर अपनी आक़िबत ख़राब करेंगे। यानी यहाँ पर मुसन्निफ़ सीधा अपने पड़ोसी से मुखातिब है कि आओ मियाँ हम समझौता कर ले। आज हम ये इस चीज़ को क्लियर करते हैं, समझौता कर देते हैं कि हम बस अब आज तक हमने जितनी बातें कही है, जितनी हरकतें की है एक दूसरे पर रौब जमाने के लिए, एक दूसरे को बेहतर दिखाने के लिए, तो ये सिर्फ फजूल ही नहीं बल्कि मज़ाक़ खेज़ यानी बहुत मज़ाहिया भी है। यानी बिल्कुल हंसने की काबिल चीज़ है ये। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक हम ये चीज़ करते रहेंगे। मरऊब करना है यानी रौब जमाना, किसी पर अपना असर डालना। तो कब तक हम एक दूसरे पर असर डालने के लिए, एक दूसरे को पर अपना रौब जमाने के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करके या फिर झूठ बोलकर अपनी आक़िबत या आखिरत ख़राब करेंगे। आक़िबत के माने होते हैं आखिरत। यानी मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि इस चीज़ में क्या रखा है। हम अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा करते हैं, हम झूठ बोलते हैं अपने बारे में ताकि हम बड़े लगे, बेहतर लगे, रिच लगे, लेकिन झूठ बोलकर हम अपना नाम अमाल ख़राब कर रहे हैं, हम अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इस हकीकत को, इस बात को तस्लीम कर ले कि हम में से कोई भी रईस इब्न रईस नहीं है। रईस इब्न रईस के मानी होते हैं कि जो बोलते हैं ना नस्लों से अमीरी चली आ रही है। तो रईस इब्न रईस यानी कोई बहुत बड़े बाप की औलाद नहीं है हम लोग, बल्कि तुम एक मामूली ताजिर हो और मैं एक मामूली मौलिम हूँ। यानी उनके पड़ोसी वो ताजिर है और वो एक टीचर है
और दोनों पिछले 5 बरस से एक दूसरे को धोखा देने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से जो है लोग जानते हैं कि पड़ोसी भी जानते हैं और मुसन्निफ भी जानते हैं कि दोनों की हैसियत क्या है, लेकिन फिर भी वो जो है दोनों एक दूसरे को जो है धोखा दे रहे हैं, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे अगर तुम कहते हो, यहाँ पर अब जो है कि करके मिसाल दी गई है कि वो किन तरीकों से जो है एक दूसरे को झूठ बोलते थे या बड़ा दिखाने की कोशिश करते थे। तो पहली मिसाल है भाई की। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट यानी जज है, तो मैं तुम्हें मतलब करता हूँ कि मेरा भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है। यानी कि अगर तुम मुझे जो है जलाने के लिए कहते हो कि मेरा भाई जो है बहुत बड़ा आदमी है, वो जो है दिल्ली में मजिस्ट्रेट है, तो मैं भी तुमको बोलता हूँ कि हाँ मेरा भाई भी तो इलाहाबाद कोर्ट का जज है। लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारा भाई किसी मजिस्ट्रेट का चपरासी है, यानी पड़ोसी का जो भाई है वो कोई मजिस्ट्रेट नहीं है बल्कि किसी चपरासी है। और मेरा तो कोई भाई ही नहीं है क्योंकि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। यानी कि उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो है ऐसा दिखाने के लिए कि मेरा भाई बहुत बड़ा है, मेरे ताल्लुकात बहुत बड़े हैं लोगों से है, इन्होंने जो है एक झूठ रच दिया कि मेरा भाई जो इलाहाबाद कोर्ट का जज है, हालांकि उनका कोई भाई है ही नहीं। तो ये जो है मिसाल नंबर 1 थी कि किस तरीके से वो लोग शेखी बगाड़ते थे। सेकेंड चीज़ जो है, 2 साल हुए तुमने कहा था मैं बीवी और बच्चों के साथ किसी सेहत अफजा मकाम गालिबन नैनीताल जा रहा हूँ, और मैंने भी तुम्हें मतला किया था, मैंने भी तुम्हें बताया था कि मैं भी माँ अहलो अयाल ऊटाकमंड जा रहा हूँ। ऊटाकमंड ऊटी को कहा जाता है, लेकिन ना तो तुम नैनीताल गए और ना मैं ऊटी गया। यानी उन दोनों ने जो है सिर्फ एक दूसरे को बताने के लिए कि हम जो है छुट्टियों में जो है ट्रैवलिंग करते हैं, वेकेशन मनाते हैं, उन्होंने जो है एक दूसरे को कहा कि पहले जो है पड़ोसी ने कहा कि मैं तो नैनीताल घूमने जा रहा हूँ, और इन्होंने जो है मुसन्निफ ने कहा कि हाँ मैं भी ऊटी घूमने जा रहा हूँ अपने पूरे घर वालों के साथ। लेकिन आखिर में क्योंकि सिर्फ बताने के लिए कहा गया था, तो दोनों ने आखिरी वक्त पे एक बहाना बना लिया। पड़ोसी ने कहा कि मेरी बीवी की तबीयत जो है ख़राब हो गई है, डॉक्टर ने उसे घर पर आराम करने के लिए कहा है, तो मैं नैनीताल नहीं जा पाऊँगा। और मुसन्निफ ने भी जो है एक बहाना बनाया कि मेरे साले की शादी है और मुझे उसका इंतज़ाम करना है। अब मज़े की बात यहाँ पर यह आती है कि दोनों को मालूम है कि एक दूसरे ने जो है सिर्फ और सिर्फ प्लान या ट्रिप कैंसिल करने के लिए जो है ये सारे बहाने रचे हैं। मुसन्निफ को मालूम है कि पड़ोसी की बीवी ठीक है, और पड़ोसी को मालूम है कि मुसन्निफ के साले की शादी तो क्या अब तक सगाई भी नहीं हुई है। दोनों इस बात से वाकिफ़ है कि वो दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा जो है एक दूसरे से ऊपर रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर जो है रहना पसंद करते हैं, और उसी पर जो है फिर शेखी बगाड़ने लगते हैं। तो ये जो थी ट्रैवलिंग पर थी सेकेंड मिसाल। नाउ थर्ड इज, पिछले दिनों जब तुमने मुझ पर रौब जमाने के लिए किस्तों पर एक फ्रिज खरीदा, तो मेरी बीवी मेरे सर हो गई कि हमारे घर में फ्रिज ज़रूर होना चाहिए। किस्तों पर यानी EMI पर जो है उन्होंने एक फ्रिज खरीदा, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही बता दिया कि हम अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करते हैं, तो ऑफकोर्स जो है फ्रिज एक बार में नहीं, मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, तो फ्रिज उन्होंने EMI पर ख़रीदा ताकि हर महीने जो है पैसे देते रहे। और जब उनको जो है पड़ोसी की बीवी ने जो है मुसन्निफ की बीवी को बताया कि हमारे घर तो फ्रिज आया है, और औरतों का हाल तो आप जानते हैं किस तरीके से बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, तो वो जो है उनकी बीवी, मुसन्निफ की बीवी चिढ़ गई कि बस भाई अब मुझे भी अपने घर में फ्रिज चाहिए, और जो है इस ज़िद पर मुसन्निफ को जो है फ्रिज ख़रीदना पड़ा। अब मुसन्निफ कह रहे हैं कि मुझे सुनने में आया है कि तुम अब नेक्स्ट जो है वो टीवी सेट खरीदने वाले हो, खुदा के लिए ऐसा ना करना वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। फ्रिज की किस्त बड़ी मुश्किल से अदा करता हूँ, अगर टीवी की किस्त भी अदा करनी पड़ी तो मेरा दिवाला ही पिट जाएगा। यानी कि एक तो मैंने ज़िद पर जो है EMI पर फ्रिज तो खरीद लिया, अब मैं सुन रहा हूँ कि तुम टीवी भी खरीदने वाले हो, फिर तुम टीवी खरीदोगे और मेरी बीवी जो है उसको देखेगी और फिर मेरे से जो है बज़िद हो जाएगी कि मुझे भी टीवी सेट चाहिए। मैं बड़ी मुश्किल से फ्रिज के पैसे जमा कर रहा हूँ, अब अगर टीवी भी खरीदनी पड़ी तो मेरा दिवाला ही पिट जाएगा। दिवाला ही पिट जाएगा नहीं, दिवाला निकल जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, कंगाल हो जाऊँगा। और मैं जानता हूँ कि कमोबेश तुम्हारा भी यही हाल है, नहीं मुझे मालूम है कि तुम्हारी भी यही हालत है। और इस मौके पर जो है उन्होंने शेर कहा कि तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूँ मैं
बेहतर तुम्हारा हाल नहीं मेरे हाल से। यानी कि हाँ, तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम बाहर से बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे मालूम है कि अंदर से तुम्हारा हाल भी वही है जो मेरा है, तुम भी ठीक नहीं हो। ये इतने सारे खर्चे जो है तुमको भी भारी पड़ रहे हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है बीवियों के बारे में, यानी मुसन्निफ की बीवी और पड़ोसी की बीवी के बीच क्या होता है। तो कभी कभी तुम मेरा काफिया तंग करने की खातिर, यानी मुझे परेशान करने की खातिर अपनी बीवी के लिए कीमती साड़ी या जेवर ले आते हो, और फिर जब वो पहनकर तुम्हारी बीवी जो है शेखी बगाड़ती है कि ये साड़ी तो 500 की है, ये जेवर 2000 का है, तो मेरी बीवी के सीने पर सांप लौटने लगते हैं। सांप लौटने लगने यानी वो बेचैन होने लगती, चिढ़ने लगती है, और वो उसी दिन से फरमाइश करने लगती है कि अगर उससे कीमती साड़ी या जेवर लाइए, नहीं तो मुझे खाना हजम ना होगा, ना ही नींद आएगी। यानी कि जब तक आप उससे बेहतर साड़ी या जेवर नहीं लाएंगे तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। उसी तरीके से एक और मिसाल बताते हैं कि गुज़िश्ता इतवार को, यानी पिछले संडे को, तुम्हारी बीवी ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर 25 औरतों को मदऊ किया था। यानी कि जो है अपने बच्चे के जन्मदिन पर उसने जो है 25 औरतों को दावत दी थी। तो अब जो है मेरी बीवी का तकाजा है, यानी मेरी बीवी चाहती है कि अब जब 2 हफ्ते के बाद मेरे बच्चे का बर्थडे होगा तो कम से कम 50 औरतों को दावत दो, वरना हमसाई की नज़र से गिर जाऊंगी। यानी कि मुझे हर चीज़ में उससे बढ़ के, उससे आगे रहना है। अगर उसने अपने बच्चे के जन्मदिन पर जो है 25 औरतों को बुलाया था तो मैं 50 औरतों को बुलाऊंगी, नहीं तो फिर मैं जो है उसकी नज़र से गिर जाऊंगी। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। ऐसा जो है अक्सर करके जो है मुसन्निफ की बीवी उनसे कहा करती थी, उनसे ज़िद किया करती थी अपने हमसाई की चीज़ों को देख देख कर। फिर जो है अब एक और मिसाल जो है बीवियों की यहाँ दी गई है कि हर बात में एक दूसरे को नीचा दिखाने की, यानी बेइज्जत करने की तमन्ना ये रंग लाई कि अब जो है बीमारी के मामले में भी एक दूसरे से बाजी ले जाने की, यानी एक दूसरे से आगे रहने की कोशिश करने लगे। मुसन्निफ की बीवी कहती है कि कल रात मुन्ने को, उनके बेटे को 104 डिग्री बुखार था। बेचारा सारी रात हाय हाय करता रहा। यानी बता रही मेरे बेटे को 104 डिग्री बुखार था। तो उस पर जो है पड़ोसी की बीवी फौरन मुंह बनाकर जो है जवाब देती है, 104 डिग्री बुखार भी कोई बुखार होता है? अरे 3 दिन हुए हमारी बड़ी मुन्नी बीमार पड़ गई है, थर्मामीटर लगाया तो मालूम हुआ 106 डिग्री बुखार है, और वो 6 घंटे तक बेहोश पड़ी रही, लेकिन मैं ज़रा भी नहीं घबराई। डॉक्टर तक को फ़ोन किया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि बुखार ही तो है, खुद ब खुद उतर जाएगा। यानी हर चीज़ में जो है, यहाँ ये नहीं कहा जा सकता ये वाक़या कितना सच और कितना झूठ था, लेकिन हर चीज़ में जो है एक दूसरे से आगे रहने की कोशिश में जो है उन्होंने मतलब इस हद तक कर दिया कि अब बुखार पे भी जो है बोल रहा है कि 3 दिन से बीमार थी, 106 डिग्री बुखार था, बेहोश थी, लेकिन हमने डॉक्टर को फ़ोन नहीं किया कि बुखार ही तो है, उतर जाएगा। तो ये जो है इनका हाल था। फिर जो है एक दिन तुम्हारी बीवी और मेरी बीवी जो है इस मौजू पर बहस कर रही थी कि सोते वक्त तुम ज़्यादा ज़ोर से खराटे लेते हो या मैं। और इस पर पड़ोसी की बीवी ने कहा कि वो तो जब खराटे लेते हैं तो उनके खराटों की आवाज़ 1 फरलांग तक सुनी जा सकती है। यानी उनके खराटे इतने ज़ोरदार होते हैं कि बहुत दूर तक उसकी आवाज़ जाती है। तो इस पर जो है फ़ौरन मुसन्निफ की बीवी ने कहा कि हमारे साहब तो जब खराटे लेते तो उनकी खराटों की आवाज़ सिविल अस्पताल तक सुनाई देती है। कई बार डॉक्टर हमारे घर पूछने के लिए आए कि खैरियत तो है। यानी वो इतनी ज़ोर से खराटे लेते हैं कि उसकी आवाज़ जो है अस्पताल तक जाती है, और लोग वहाँ के सुनकर जो है परेशान हो जाते हैं और पूछने आते हैं कि कहीं जो है मुसन्निफ साहब खैरियत तो है, इतने ज़ोर से खराटे क्यों ले रहे हैं। तो ये जो है एक और मिसाल थी बीवियों की। यहाँ एक बात अगर आप गौर करें तो जितनी आदत मुसन्निफ और पड़ोसी में है शेखी बगाड़ने की, उससे कई ज़्यादा आदतें जो है उनकी बीवियों में है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि औरतों में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है। अब हमारी बीवियों की देखा देखी हमारे बच्चे भी लाफजनी का शिकार हो। लाफजनी यानी शेखी बगाड़ना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो इस पर जो है बच्चों का बता रहा है कि अगर तुम्हारा बच्चा कहता है कि मुझे हर रोज़ 2 रुपये जेब खर्च मिलता है, पॉकेट मनी मुझे हर रोज़ 2 रुपये मिलती है, तो उस पर जो है मेरा बेटा हंसकर कहता है कि सिर्फ 2 रुपये, हमें तो हर रोज़ 5 रुपये मिलते हैं। यानी कि इसमें भी जो है दोनों में मुकाबला आराई लग गई कि बस जो है उसे 2 रुपये मिलते हैं तो मुझे तो 5 रुपये मिलते हैं। अब इसी पर जो है उनका बड़ा लड़का जो है एक बार बताता है कि मेरे बाप ने एक दफ़ा मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त करके 7,000 रुपये कमाए थे। अब जो है बात यहाँ पर सीरियस हो जाती है। यानी उसने जो है कहा कि एक दफ़ा जो है मिट्टी का तेल खरीद कर जो है उन्होंने ब्लैक मार्केट में बेचा था, 7,000 रुपये मिले थे उससे। तो उस पर जो है मुसन्निफ का लड़का कहता है कि ये भी कोई बात है, मेरे डैडी ने तो एक मरतबा स्कूल के फ़ंड से 10,000 रुपये उड़ा लिए थे। यानी
चुरा लिए थे या घपला कर दिए थे। तो अब जो है यहाँ पर बातें जो है धीरे 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 करके नहीं, छोटी आदतें, छोटे छोटे झूठ बोलने की आदत, बढ़ाई मारने की आदत से जो है करते करते बात कितनी बड़ी हो गई। यानी ये जो चीज़ें ब्लैक मार्केट में बेचना, स्कूल के फंड से पैसे उड़ा लेना, ये जो है एक तरह से गलत है, जुर्म की तरफ जा रही है। तो ये बताना यहाँ ये मकसद है कि कैसे छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे झूठ जो है मिलकर हमको बड़े झूठ बोलने की आदत डाल देते हैं। और ये चीज़ जो आखिर में मुसन्निफ ने कहा कि सूरत हाल इतनी नाजुक हो गई कि डर लगता है किसी दिन हम दोनों अपने बीवी बच्चों के बयान की बिना पर गिरफ्तार ना कर लिए जाएं। यानी जिस तरीके से उन लोगों के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से उनके बयानात हैं, मुझे तो डर लगता है कि किसी दिन पुलिस हमें ले जाएगी इनकी बातों पर यकीन करके। आज से समझौता कर लेते कि आइंदा ना हम, ना हमारी बीवी, ना हमारे बच्चे एक दूसरे पर रौब डालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। और बड़ी शराफत से ये चीज़ मान लेते हैं, ये चीज़ तस्लीम कर देते कि हम दोनों मामूली हैसियत के आदमी हैं, हम कोई रईस इब्ने रईस नहीं है। और अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम रईस हैं, तो हम जो है एक दूसरे को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो यहाँ जो है इस तरीके से ये चैप्टर था। होपफुली आपको समझा होगा। बहुत मज़ेदार चैप्टर था, बहुत सिंपल चैप्टर था। एंड नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू विद दिस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अगर कोई डाउट है सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।